क्या आपने भी सुना है जीएसटी सिर्फ 1 घंटे में आ जाता है? कुछ लोग बोलते हैं जीएसटी सेम डे में आ जाता है, कुछ लोग बोलते हैं जीएसटी बस 2 घंटे में आ जाता है। लेकिन क्या ये सच है? आज की वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताने वाली हूँ जीएसटी के बारे में। एक्चुअल में जीएसटी किस केसेस में जल्दी आता है, कितना टाइम लगता है जीएसटी को आने में, जिसकी वजह से जीएसटी जल्दी आता है। इसके साथ में अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने का सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो देखना होगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जीएसटी का पूरा प्रोसेस और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से लोगों का जीएसटी रिजेक्ट होता है। हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ पुष्पा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जीएसटी के बारे में। मैंने पर्सनली कई जीएसटी अप्लाई किए हैं। कुछ जीएसटी तो सेम टाइम पे अप्रूव हो जाते हैं, कई एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस में चले जाते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका भी जीएसटी वेरिफिकेशन में चला जाता है या फिर सिर्फ विदिन 2 आवर्स में आ जाता है तो ऐसा क्यों होता है। जीएसटी एप्लीकेशन करते वक्त एक आपको ऑप्शन शो होता है, रूल 14A रजिस्ट्रेशन। बहुत लोग इसको बिना सोचे समझे यस या नो सिलेक्ट कर देते हैं। उनको इसका मतलब नहीं पता होता, फिर भी वो या तो यस कर देते हैं या फिर इसको नो कर देते हैं। रूल 40A एक्चुअल में करता क्या है? रूल 40A उन टैक्स पेयर के लिए लाया गया है जिनकी मंथली B2 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से कम है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अगर आपका बिजनेस नया है, अगर आपकी सेल्स भी लिमिटेड है, आप रजिस्टर्ड बिजनेस को सप्लाई करते हैं और आपकी मंथली लायबिलिटी 2.5 लाख से कम रहने वाली है तो आप रूल 40A के लिए एलिजिबल हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने रूल 40A ला के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को और भी सिंपल कर दिया है और इसको करना और भी इजी हो गया है। अगर आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो आपका जीएसटी विदिन अ वर्किंग 3 डेज में आपको मिल जाएगा और इसी की वजह से कई एप्लीकेंट को अपना जीएसटी बहुत ही जल्दी मिल जाता है। यहाँ तक कि विदिन 2-3 आवर में उनको उनका जीएसटी नंबर मिल जाता है। यही मेन रीजन है। अब यहाँ पे बहुत लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। बिजनेस की टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल में बहुत ज्यादा है पर फिर भी लोग रूल 40A को यस कर देते हैं या एलिजिबिलिटी ना होने के बाद भी यस कर देते हैं और ये फ्यूचर में उनके लिए कंप्लायंस में इशू क्रिएट करती है। नोटिस आता है जिसकी वजह से और उनका जीएसटी सस्पेंड भी हो जाए। कई केसेस में ऐसा हुआ है जिसमें उन्होंने अपना जीएसटी, कई लोगों का जीएसटी सेम टाइम पे रिजेक्ट भी किया है। इसीलिए जीएसटी लेते वक्त जल्दी जीएसटी लेने के चक्कर में कोई गलत ऑप्शन मत सिलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आपको बाद में एक हैवी प्राइस चुकाना पड़े या फिर आपका जीएसटी भी कैंसिल हो सकता है। अगर आप भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने का प्लान कर रहे हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस की टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको ये ऑप्शन एक्टिव नहीं करना है, यस नहीं करना है। और अगर आप भी अपना जीएसटी लेने का प्लान कर रहे हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर तिजारत की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपकी जीएसटी कैंसिल हो गई है या फिर सस्पेंड हो गई है या फिर उसमें कोई नोटिस आया हुआ है तब भी आप हमारे एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं और ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।